Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Kiria Sharir, and today I am going to explain to people regarding the introduction of the endocrine system. So, what is the endocrine system? The endocrine system consists of the glands widely separated from each other with no direct anatomical links, जिनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं होता, ठीक है ना, वैसा ग्रुप होता है. These glands consist of groups of secretory cells. ये जो ग्रंथियां होती हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स विच आर सराउंडेड बाय सम कैपिलरीज, ठीक है ना, सराउंडेड बाय देन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज थ्रू विच जो है विच सिक्रीट द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स, जिसमें से कि जो केमिकल सब्सटेंस जो सिक्रीट होगा इसको हार्मोन्स कहते हैं. तो क्या बताया है कि ये ग्लैंड जो होते हैं ग्रंथियां, दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स. ये सेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होता है जिसको कि जो है कवर होता है किससे, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से कवर होता है, ठीक है ना, और जिसमें से जो है केमिकल सब्सटेंस जो है कि एक तरह का केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है, ठीक है ना, और इसी केमिकल सब्सटेंस को जो है ना हार्मोन्स कहा गया है, हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है ना. दे आर यूजुअली कंसिडर्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स. एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, डक्ट ये जो है डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी कि इनका जो है ना दे secrete their secretion directly into the blood stream without any duct. इनकी किसी को डक्ट नहीं होती और डायरेक्ट इनका सिक्रेशन जो है ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोर किया जाता है, ठीक है ना. सो जो है दे आर द यूजुअली कंसिडर्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड्स आल्सो. एनी केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी टिश्यू और ग्लैंड्स or any organ and carried by the blood to the other part of the body tissue. बॉडी की किसी दूसरे पार्ट में दूसरे टिश्यू तक जाता है, ठीक है ना, फॉर इट्स स्पेसिफिक एक्शन, एक पर्टिकुलर कार्य के लिए, ठीक है ना, इस टर्म्स एज हार्मोन. ये हार्मोन की डेफिनेशन में क्या बताया है कि एनी केमिकल सब्सटेंस विच सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी टिश्यू या किसी ऑर्गन के अंदर बनता है और किसी दूसरे पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन में या टारगेट टिश्यू तक जो है ना वो मूव करेगा थ्रू द ब्लड, ठीक है ना, जहाँ पे जाके वो अपना एक पर्टिकुलर एक्शन जो होता है, ठीक है ना, वो वहाँ पे जो करता है, तो इसको जो है ना हार्मोन्स कहा गया है. एनी केमिकल सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी टिश्यू और ग्लैंड्स और एनी ऑर्गन्स एंड कैरिड बाय द ब्लड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और द टिश्यू फॉर इट्स स्पेसिफिक एक्शन नोन एज हार्मोन्स. So most of the hormones are synthesized from the amino acids and the derivatives of the synthesized from the amino acids or the from cholesterol based lipids, यानी कि steroids से, ठीक है ना. तो most of the hormones are synthesized from the amino acids like the amines, polypeptides and proteins और are cholesterol based होते हैं, यानी कि steroid based होते हैं. The endocrine system consists of a number of distinct glands. इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है ना कुछ एक ग्लैंड्स होती हैं एंड सम टिश्यूज इन अदर ऑर्गन, कि किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर कुछ एक टिश्यू होते हैं. द एंडोक्राइन सिस्टम कैसे बनता है, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्लैंड, कुछ ग्रंथियां और कुछ ऑर्गन्स का जो है ना कुछ पार्ट, कुछ टिश्यू जो है ना उनको मिला के एंडोक्राइन सिस्टम बनता है. ऑल्दो द हाइपोथैलेमस इज क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ ब्रेन. हाइपोथैलेमस जो है ना ये ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, एंड नोट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता. वाई? बिकॉज एंड इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है. सो दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द बैंड मास्टर ऑफ द बैंड पार्टी. इट हैज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन मैनी अदर्स. हार्मोन्स का जो है ना इसका अलग अलग जो है ना इनफेक्ट रहता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट रहता है इनका. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पीनियल बॉडी, थाइमस ग्लैंड्स, ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल. ये सब जो है ना मिलके जो है ना ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना ये सब इनके रिगार्डिंग बताया गया है. इन 1960 द टर्म हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस इनटू द मेडिकल साइंस, कि मेडिकल साइंस के अंदर हार्मोन्स टर्म जो है ना वो 1960 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी. एंड द मेन फीचर ऑफ द क्लासिकल हार्मोन क्या है, कि क्लासिकल हार्मोन्स के बारे में मेन फीचर्स के बारे में क्या बताया गया है कि दे आर प्रोड्यूस बाय एन एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड. ये एक एंडोक्राइन जो है ग्लैंड से, एक डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होंगे, ठीक है, रिलीज फ्रॉम देयर ग्लैंड, वो अपनी ग्लैंड से रिलीज होगा, ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम
ठीक है, कैरिड बाय द ब्लड एंड रीच टू द टारगेट ऑर्गन, और जो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंच के अपना एक्शन करता है, वेयर दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन बताया गया कि एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय द ओवरी, ओवरी से प्रोड्यूस होता है, कैरिड बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है, एंड टारगेट ऑर्गन इसके होते हैं यूट्रस एंड द ब्रेस्ट, ठीक है, वहां पे टारगेट ऑर्गन से वहां तक जाएगा, एंड ब्रेस्ट एंड यूट्रस आर नाउ शो एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड इफेक्ट, ठीक है ना, और जिसकी वजह से जो है इसके इफेक्ट जो है ना यूट्रस के ऊपर और ब्रेस्ट के ऊपर इसके जो है ना इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, ठीक है। तो क्या पता कि दे आर द प्रोड्यूस बाय इन हॉर्मोन्स के बारे में क्या पता है, दे आर प्रोड्यूस बाय इन एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू जो है ना ये प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज बाय ए पर्टिकुलर ग्लैंड, उस ग्लैंड से के थ्रू रिलीज होगा, ठीक है, कैरिड बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू कैरी किया जाएगा, ठीक है ना, एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू द टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन तक जाएगा और वहाँ पे अपना स्पेसिफिक एक्शन करेगा, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे इसमें जैसे कि हम एस्ट्रोजन को लेते हैं कि एस्ट्रोजन जो है ये इट इज रिलीज बाय द प्रोड्यूस बाय द ओवरी, ठीक है ना, ओवरी के अंदर बनता है, ठीक है, एंड कैरिड बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू कैरी किया जाएगा, टारगेट ऑर्गन इसके होते हैं यूट्रस एंड द ब्रेस्ट, ठीक है ना, वो टारगेट ऑर्गन होते हैं, और जिसकी वजह से जब वहाँ पे ये रेंज पहुँचता है, ठीक है ना, एंडोक्राइन जो है एस्ट्रोजन जो है हार्मोन, और उसके क्या होगा कि जो ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर और यूट्रस के अंदर जो है ना उसके चेंजेस जो है शो करना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन कि हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन, हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर द हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो केमिकल फीचर के हिसाब से हार्मोन जो है ना 3 तरह में से जो है ना ये जो है क्लासिफाई किए गए हैं। नंबर 1 इज स्टीरॉयड हार्मोन, नंबर 2 इज प्रोटीन हार्मोन, एंड नंबर 3 इज टायरोसिन, ठीक है ना, स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन एंड द टायरोसिन। टायरोसिन जो होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। फर्स्ट स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स आर द हार्मोन्स डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव करके जो बनते हैं, और इट्स डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव से। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर द हार्मोन्स डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उससे जो है ना ये प्रोड्यूस होते बनते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? आर सीक्रेटेड बाय द, ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एडर्नल कॉर्टेक्स, गोनेड्स एंड द प्लेसेंटा, ठीक है ना, एडर्नल कॉर्टेक्स से और हमारे गोनेड्स से और प्लेसेंटा से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सब के सब जो है ना ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन के रिगार्डिंग क्या पता है कि दी हार्मोन्स आर लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड्स। प्रोटीन हार्मोन्स आर लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड्स। प्रोटीन हार्मोन्स आर द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सीक्रेशन, पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड पेनक्रियाज एंड द प्लेसेंटा, ठीक है ना, इनसे जो भी हार्मोन सीक्रेट होंगे वो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। कहाँ कहाँ से बताए हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन, पेनक्रियाज एंड द प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज द टायरोसिन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द अमीनो एसिड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है ना, विच आर द डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड टायरोसिन। कौन कौन से? थायराइड हार्मोन्स एंड द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द टायरोसिन, ठीक है ना। टायरोसिन में कौन से आएंगे? थायराइड हार्मोन एंड द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। अब इनका होता है कि इनके एक्शन कैसे होता है, इनके रेगुलेशन कैसे होता है। यूजुअली हार्मोन्स डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर, किसी सेलुलर स्ट्रक्चर डायरेक्ट जो है ना ये एक्ट नहीं करता है। फर्स्ट द हार्मोन कंबाइंस विद द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल्स टू फॉर्म ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये डायरेक्ट को जो है ना एक्ट ना करके क्या करता है कि फर्स्ट हार्मोन कंबाइंस विद द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल्स टू फॉर्म ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। देन दिस हार्मोन जो है ये दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंड्यूसेस वेरियस चेंजेस और रिएक्शन टू द टारगेट सेल्स, और इसी की वजह से जो है ना जो टारगेट सेल्स के में जो है ना वेरियस चेंजेस जो है ना वो टेक प्लेस करेंगे, ठीक है ना। इंड्यूसेस द वेरियस चेंजेस और द रिएक्शंस इन द टारगेट सेल्स। अब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दियर हार्मोनल सीक्रेशन ग्लैंड्स, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिगार्डिंग बताया है और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स जो है ना वो सीक्रेट होते हैं। तो जैसे फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? नंबर 1 इज थायरोक्सिन, ठीक है ना, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है ना। इनको यूजुअली जो T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। कौन कौन से बताए हैं? थायरोक्सिन,
ट्राईआइडोथायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इसमें से पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है, पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट वन इज एड्रेनल कोर्टेक्स, इसमें कौन कौन से रहेंगे, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड द एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल कोर्टेक्स, एड्रेनल कोर्टेक्स कहाँ पे होता है, एड्रेनल कोर्टेक्स इज सुप्रारेनल ग्लैंड, ठीक है ना, किडनीज के ऊपर होता है। और इसमें से जो हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड द एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट है एड्रेनल मेडुला, कि एड्रेनल मेडुला इज ऑल्सो ए सुप्रारेनल ग्लैंड, ठीक है ना। और इसमें से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड द नॉन एपिनेफ्रिन, दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। नेक्स्ट है पेनक्रियास, की पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, पेनक्रियास जो है ना, पेनक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास से जो सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कि पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 2 तरह के होंगे इसमें, एडीएच एंड ऑक्सीटोनिन। एडीएच बोले तो वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एंड द ऑक्सीटोनिन आर रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ द एंटीरियर पिट्यूटरी, कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कौन कौन से बताया गया, तो टीएसएच बताया गया है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द टीएसएच। नेक्स्ट इज एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक hormones, that is the ACTH. Next is GH, that is the growth hormone. Next is FSH, that is the follicular stimulating hormones. Next is LH, that is the luteinizing hormone. And last one is prolactin, ठीक है, prolactin hormone. तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेशन बताया है इसमें, TSH, that is the thyroid stimulating hormone. FSH, that is the follicular stimulating hormone. ACTH, adrenocorticotropic hormone. GH, that is growth hormone, ठीक है, PH, that is prolactin hormone. LH, and that is luteinizing hormone. अब टेस्टिस से जो है ना, इन जो है मेल, जो टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेट फ्रॉम द टेस्टिस। एंड ओवरीज से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो 2 तरह के होते हैं, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, दैट इज द एस्ट्रोजन हार्मोन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी। प्लेसेंटा से जो रिलीज होंगे वो 3 तरह के हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हैं, नंबर 1 इज कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, नंबर 2 इज एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। कोरियोनिक, दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब लास्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, इनके एंडोक्राइन ग्लैंड की क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग क्या बताया है कि ये जो है 2-3 तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ना एक तो होता है कि प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि पूरी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये 4 तरह के हार्मोन्स को जो है ना, इनको प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताया गया है। नेक्स्ट है मिक्स टाइप एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें कौन कौन से हैं, पेंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थाइमस एंड डोडिनल म्यूकोसा। नेक्स्ट है टेम्परेरी एंडोक्राइन, ठीक है ना, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या आएंगे, प्लेसेंटा, थाइमस एंड द पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है ना, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन में आते हैं। और लास्ट में डिस्प्यूटेबल एंडोक्राइन, ठीक है ना, पीनियल बॉडी जो है ना, ये कॉन्ट्रोवर्शियल जो है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसके रिगार्डिंग जो है ना, लाइक कई तरह के डिस्प्यूट्स बने रहते हैं कि वेदर इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड और नॉट। तो इस तरह से जो है ना, इसको क्लासिफाई किया गया है 4 तरह से, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द डिस्प्यूटेबल एंडोक्राइन ग्लैंड। So this ends the topic endocrine system, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।